हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन बैंक जिसमें इलाहाबाद बैंक को भी मर्ज किया गया, तो इस बैंक की ओर से कुछ समय पहले ही एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, जिसमें ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। जो भी इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल्स में दी थी। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, उसके बारे में भी मैंने सारी जानकारी आपको बताई थी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 18 जुलाई 2025 से भरना शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बाद में कई कैंडिडेट्स हैं, उनके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे ये समस्या आ रही है। आमतौर पर जो मुख्यतः जो क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं, तो उनका मैं जवाब यहाँ पे शॉर्ट में आपको देने वाला हूँ इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो आपका भी यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। कुछ यहाँ पे जो कैंडिडेट की ओर से जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले तो वैकेंसीज की बात करें, तो दोस्तों वैकेंसीज में आपको बता दूं 1500 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आई है। ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकली। अब 1500 वैकेंसी जो निकाली गई है, टोटल जो इंडिया के जितने भी 30 स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरी, उसके लिए अलग अलग निकाली गई। आप ये मत सोचो कि 1500 वैकेंसी एक जैसी है। इसमें आज जैसे आप उत्तराखंड से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, तो उत्तराखंड की आपको वैकेंसी देखनी है। वेस्ट बंगाल से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, तो वेस्ट बंगाल से देखती है। आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो बिहार में जैसे 76 वैकेंसी दे रही है, तो इतनी 76 वैकेंसी में से आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है। यहाँ पे 1500 है, वो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पे शो हो रखा है। लेकिन स्टेट से, जिस स्टेट से, पर्टिकुलर स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसकी जो वैकेंसी है वही आपके लिए एप्लीकेबल है, वो यहाँ पे रहने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई। तो दोस्तों फिलहाल जो इसका एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, उसके अनुसार इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो रखी गई है 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त 2025 तक कैंडिडेट्स है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। फीका पेमेंट और जो इंटीमेशन चार्जेस है उसका भी पेमेंट कर सकता है। उसके बाद में डेट यदि कंपनी चाहे तो इसको आगे, बैंक चाहेगी तो इसको आगे एक्सटेंड कर भी सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको यही जो है वो आपको मानना है कि 7 अगस्त 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब एज लिमिट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि एज लिमिट है वो क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट में आपको बता दूं कि एज की गणना 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग वो की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2025 को कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष है वो यहाँ पे रहनी जरूरी है। ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अब SC ST OBC जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है, उसको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा सकता है यदि वो अपर एज लिमिट से बाहर उसकी एज हो रही है। तो जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, लेकिन OBC नॉन क्रीमी लेयर का होना जरूरी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की, 1984 से जो पीड़ित जो पर्सन है उनको 5 साल की, और जो विडो, डिवोर्स वुमन और वुमन लीगली जो सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, उनको भी यहाँ पे है एज में छूट का प्रावधान है वो किया गया है। जिसमें आपको यहाँ पे जनरल EWS के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 38 वर्ष और SC ST के लिए 40 वर्ष, उन महिलाओं के लिए एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पे है वो किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में तो इसमें पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। लोकल लैंग्वेज टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर रहे हो, उस स्टेट की जो लोकल भाषा है, उस स्टेट की जो मान्यता प्राप्त जो लोकल भाषा है, उसका नॉलेज आपको यहाँ पे होना जरूरी है। रिटर्न टेस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 60 मिनट का टाइम आपको लोड किया जाएगा। इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग से रिगार्डिंग है वो इसमें क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं, जिसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग वो भी देखने को मिलेगी। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में आपके 8वीं 10वीं या 12वीं तक की जो मार्कशीट है उसमें जो लोकल भाषा है उस स्टेट की वो एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। अब लोकल भाषा है वो इसके नोटिफिकेशन में स्पष्ट की है, जैसे आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु और उर्दू है, अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश है। इसी प्रकार से जैसे कर्नाटका से आप बिलोंग करते हो तो कन्नड़ा है, केरला से बिलोंग करते हो तो मलयालम है, और ज्यादातर स्टेट्स की जो भाषा है वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है वो रखी गई है। तो आप जिस स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपको अच्छा खासा नॉलेज होने के साथ साथ आपके 10वीं या 12वीं तक है एक सब्जेक्ट के रूप में भी होनी जरूरी है। अब स्टाइपेंड के रेट की बात करें,
कि कैंडिडेट का स्टाइपेंड है वो यहाँ पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो मेट्रो सिटीज और जो अर्बन ब्रांचेज है यानी जो शहरी ब्रांचेज है उसमें 15,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से कैंडिडेट को बैंक का वो 10,400 रुपए का ही पेमेंट करेगी, लेकिन जो 45 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से डीबीटी के थ्रू मिलेगी। इसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट है एनएटीएस पोर्टल पे आपने जो बैंक अकाउंट डाल रखा है वो आधार से डेट है वो होना जरूरी है। आपकी डीबीटी स्कीम यहाँ पे ऑन होनी जरूरी है। और जो ग्रामीण और सेमी अर्बन ब्रांचेज है उसमें 12,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलेंगे, जिसमें से 7,500 रुपए बैंक आपको पेड करेगी और 4,500 रुपए है वो सिर्फ जो डीबीटी है उसके थ्रू आपको यह मिलने वाली है। और ट्रेनिंग की अवधि 12 महीने होगी। अब एक कुछ कैंडिडेट्स ऐसे पूछ रहे हैं कि सर इसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में क्या ये हमें परमानेंट जॉब देंगे क्या? तो दोस्तों यहाँ पे ये नॉन जॉब गारंटेड ट्रेनिंग है, यहाँ जॉब की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। 12 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाएगा और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट है वो मिलने वाला है, जिसके आधार पे आपको ये हो जाएगा कि आपने किसी बैंक से अप्रेंटिसशिप कर रखी है। बैंक में इस प्रकार की कोई यहाँ पे गारंटी नहीं दी है कि आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे परमानेंट जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, ओनली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे तो कैंडिडेट्स की ओर से मेरे से पूछे जा रहे थे, जिसके रिगार्डिंग मैंने सारी डिटेल्स वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो मिलती रहती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।